Hi friends, I'm Dr. Shalini Malhotra. I'm a board certified dermatologist and a hair transplant surgeon practicing in Delhi and Gurgaon. आप सब में से बहुत लोगों ने मुझे DM किए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेयर फॉल। उनमें से कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई है और मैं कोशिश करूंगी आज आपको उन क्वेश्चंस की आंसर देने की। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने नोट किया है, जो मुझसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि रोज़ के बाल गिरने नॉर्मल है क्या? यस, अगर आपके बाल रोज़ तकरीबन 50 से 60 या 100 से कम गिर रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है। हर किसी के बाल झड़ते हैं। मैं भी आज कंघी करूँगी या मैं भी अब बाल वॉश करूँगी तो थोड़े बाल गिरते हैं। वो हेयर साइकिल का एक पार्ट होता है। कुछ बाल झड़ते हैं तो कुछ बाल उगते भी हैं। तो अगर आपके 100 बाल गिर रहे हैं, 100 बोले तो इतने बाल, अगर आपके हथेली में इतने बाल आ रहे हैं और वो रोज़ झड़ रहे हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपके बाल 100 से ज़्यादा गिर रहे हैं और लगातार 3 महीने से ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड, डू नॉट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो ये है, क्या सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है? जी नहीं, डाइट और लाइफस्टाइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी स्ट्रैटेजी का हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन खाली इन्हीं से ही हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है। आपको अपना प्रॉपर एक ब्लड वर्कअप या एग्जामिनेशन कराना चाहिए जिसमें आपकी कुछ मेडिकल कंडीशंस को रूल आउट किया जाएगा। विजिट योर डॉक्टर विल गाइड यू। आपको अपने लाइफस्टाइल में स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर देना है। आपको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है, वो भी आपके डॉक्टर बताएंगे। अगर आप वो दवाइयाँ लेंगे, कुछ ट्रीटमेंट्स कराएंगे तो हेयर फॉल बहुत जल्दी और सही तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, जो मुझसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है, क्या ऑयल्स और शैम्पू से बाल वापस आ जाते हैं? जी नहीं, ये बहुत बड़ा एक मिथ है। ऑयल और शैम्पू से हेयर फॉल नहीं रुकता है। ऑयल बालों को कंडीशन कर सकता है या आपको रिलैक्सेशन दे सकता है, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रुकेगा। शैम्पू इज अगेन फॉर क्लीनिंग द स्कैल्प। शैम्पू विल नॉट स्टॉप हेयर फॉल, बट येस, कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज होते हैं जिससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो वो डैंड्रफ बालों को तोड़ सकता है, उससे आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो अगर आपने कोई शैम्पू यूज़ किया है जिससे डैंड्रफ कंट्रोल में आ रहा है तो आपका हेयर फॉल डेफिनेटली कम हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, शैम्पूज एंड ऑयल्स हैव नो रोल इन कंट्रोलिंग हेयर फॉल। क्या हेयर ट्रांसप्लांट पेनफुल होता है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सारी सर्जरीज़ में सबसे सिंपल सर्जरी होती है। ये लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसमें पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता है। एक इंजेक्शन लेते हैं या 3-4 बहुत फाइन इंजेक्शंस लेते हैं, उसको हम इंजेक्ट करके आपकी स्कैल्प की, सिर की सारी स्किन को नंब कर देते हैं। उसके बाद सर्जरी होती है जिसमें आपको कुछ पता नहीं चलता है। हमारी टेक्निक सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। पेशेंट्स पूरी सर्जरी में या तो सोते रहते हैं या गप्पे मारते रहते हैं या म्यूजिक सुनते हैं। देयर आर रेगुलर ब्रेक्स इन बिटवीन द सर्जरी। इट्स अ वेरी रिलैक्स सर्जरी एंड देयर इज नो पेन आफ्टर यू टेक दी लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शंस। क्या ट्रांसप्लांट परमानेंट होता है? यस, ट्रांसप्लांट अगर सही तरीके से किया जाए और जो ट्रांसप्लांटेड हेयर का डोनर एरिया है, मतलब आपके पीछे का हिस्सा, ये अच्छी तरह से डिमार्केट कर उसी एरिया में से बाल निकाल के लगाए जाए तो आपका रिजल्ट परमानेंट है। पीछे का एक एरिया होता है जिसको डोनर एरिया कहते हैं। उस एरिया की जो मार्जिन होती है वो हम मार्क करते हैं बिफोर ट्रांसप्लांट। उस मार्जिन के अंदर जो ग्राफ्ट्स हैं वो परमानेंट होते हैं, वो ज़िंदगी भर कभी नहीं झड़ते हैं। आप किसी भी बॉल्ड सेलिब्रिटी को देखिए या अपने आसपास फैमिली में भी किसी भी बॉल्ड इंसान को देखिए, वो किसी भी एज या स्टेज ऑफ बॉल्डनेस पे हो, पीछे का एरिया हमेशा बचा रहता है। ये परमानेंट रूट्स हम जब डोनर एरिया से निकाल कर आगे लगाएंगे तो रिजल्ट परमानेंट है। अगर हम उस डोनर एरिया के ऊपर नीचे चले जाए, हम उस बाउंड्री पे स्टिक ना करें तो वो रूट्स नॉन परमानेंट होते हैं। वो नॉन परमानेंट रूट्स अगर आपने लगाए तो वो डेफिनेटली झड़ जाते हैं। तो परमानेंट रिजल्ट होगा अगर वो सही तरीके से किया जाए ट्रांसप्लांट, सही एरिया से बाल एक्सट्रैक्ट किए जाए और ग्राफ्ट्स की हैंडलिंग बहुत प्रॉपर्ली की जाए, बहुत ही जेंटल तरीके से की जाए। जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो मुझे ये सिखाया गया था कि जो आपके ग्राफ्ट्स होते हैं पेशेंट के, उसको ऐसे हैंडल करो जैसे एक नवजात शिशु है, एक न्यूबॉर्न बेबी है। इतनी जेंटली हैंडल करना हमें ट्रेन किया गया है, मुझे और मेरी टीम को। सो वी हैंडल द ग्राफ्ट्स सो जेंटली दैट दे सर्वाइव टू द लॉन्गेस्ट पीरियड पॉसिबल। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने नोट किया है वो है, हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कितना होता है? देखिए, ये मार्केट बहुत वेरिएबल है। इट्स अ अनरेगुलेटेड मार्केट। इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट 40,000 से लेकर 4 लाख तक भी होता है। तो यहाँ पे आपको सचेत रहना पड़ेगा बहुत। अगर आप कॉस्ट ड्रिवन
अपनी डिसीजन लेंगे कि हाँ बहुत सस्ता मैं कराऊंगा, तो आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि सस्ते ट्रांसप्लांट्स में सर्जन की एक्सपर्टीज़ डेफिनेटली नहीं होगी, डॉक्टर तो होगा ही नहीं, कोई डॉक्टर 40,000 में ट्रांसप्लांट नहीं करता है, वो टेक्नीशियन ही करेंगे। दूसरा क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप सस्ता ट्रांसप्लांट देख रहे हैं, सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे जा रहे हैं, तो जो वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे ऑब्वियसली वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं होंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में पैसे लगते हैं। अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर लेवल की कॉस्ट चार्ज कर रही हूँ, जो आपके लिए थोड़ी सी हाई हो सकती है, लेकिन आपको क्वालिटी दे रहे हैं, आपको आपका ट्रांसप्लांट डॉक्टर कर रहा है, आपको जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो हम वन टाइम यूज़ डिस्पोजेबल है, उसको अच्छे से हम स्टेराइल करके यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट है, जो टीम कर रही है वो ट्रेंड है, आप सेफ हैंड्स में है, तो डेफिनेटली आपके लिए कॉस्ट एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आपको क्वालिटी देखनी चाहिए। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, आपके ऊपर है। यू शुड रिमेंबर इट्स एन अनरेगुलेटेड मार्केट। आप पैसों पे ना जाकर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सर्जन, आपका मेडिकल सेटअप जहाँ आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स, इन 3 फैक्टर्स को आप अगर अपने ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल सेफ सर्जरी है। एंड इट कैन बी पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ EMI ऑप्शंस नाउ डेज। सो डोंट गो फॉर चीप ट्रांसप्लांट्स, गो फॉर गुड क्वालिटी ट्रांसप्लांट्स। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उन सवालों का आंसर ज़रूर दूंगी, और ऐसे ही रेगुलरली हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें आपके जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या आपकी क्वेरीज़ हैं उनको आंसर मैं कर सकूं, और आपकी सारी समस्याएं और क्वेश्चंस का मैं समाधान दे सकूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।